शहर जाकर 1.5-2 लाख रुपए कमाने से अच्छा है कि आप अपने घर के पास में ही 30-40 हज़ार रुपये कमा लें और शाम का खाना अपने परिवार के साथ बैठ के खाएं, अपने परिवार को समय दें और अपनी जो पल है हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बिताएं। ये लाइंस मैंने कहीं पे पढ़ी थी, शहर जाने वाली और अपने घर के नज़दीक कमाने वाली। ये चीज़ ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक मैसेज था जो कि मेरी लाइफ से रिलेट करता था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मतलब जब से मैंने शादी करी है ना, तब से मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत कम टाइम रही हूँ, क्योंकि ये भी अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मजबूरियाँ भी लेके जाती है और शौक़ भी, दोनों चीज़ें आप मान के चल सकते हैं। और जब आपके पास मतलब फैमिली होती है, आपको लगता है कि हाँ भाई हमें अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, तो कमाने बाहर जाना पड़ता है। और अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो जॉब है वो है मेरे मायके में, और मैं भी घर बहुत ही कम जा पाती हूं, कभी कभार ही जा पाती हूं। मतलब जब छुट्टियां होती है तो हम लोग ना बहुत रेयर ऐसा होता है कि साथ में बैठकर खाना खा पाते हैं या फिर बहुत सारा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि अमित भी अपने कामों से ज़्यादातर बाहर ही होते हैं। और दूसरा, ये बार बार मेरे मायके भी नहीं आ सकते। अभी आजकल जो ये आए हुए हैं इनको 4-5 दिन हो गए हैं, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, रोड बंद है और हर जगह स्लाइडिंग हो रही है, तो इसकी वजह से ये यहीं रुके हुए हैं। और जब मैं मतलब अपने पति और अपने बच्चे के साथ होती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब जो मैंने कहीं पढ़ी होती है, देखी होती है, वो मतलब खुद से रिलेट होती नज़र आती है कि नहीं यार, सही में अगर हमारे पास फैमिली है ना, तो हमें उनको भी समय देना चाहिए। जितना भी टाइम है हंसी खुशी हमें बिताना चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम ना कुछ भी चीज़ें साथ लेकर नहीं जा सकते। ये मैं भी जानती हूँ, आप सब भी जानते हैं। इंसान है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। बस मेमोरीज है, अच्छी यादें हैं जो हम साथ लेकर जा सकते हैं, बाकी तो यहीं का यहीं रह जाता है, पैसा प्रॉपर्टी। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि हमें कमाना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं हम सोच सकते कि नहीं हम खाली हाथ आए तो खाली आ जाएंगे। हम इंसान हैं, हमें हाथ पैर दिए हैं, चलाने पड़ेंगे। और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है लाइफ की जो मतलब हमें फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगलिंग फेस, या फिर जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें आती है हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो ये सोच के अगर हम बैठेंगे कि नहीं हमें एक साथ रहना है, या फिर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो भी मतलब गलत बात है। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कपल्स में आजकल देखती हूँ कि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहता है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह में मैं देखती हूँ मिस करते हैं। बहुत चीज़ें होती है यार, अकेले अगर वाइफ को घर पे रहना है तो उससे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और वो भी बहुत सारी उम्मीदें लेके आती है कि हमने शादी करी है तो हम एक साथ रहेंगे। लेकिन जो परिस्थितियाँ होती है वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है, हमें उस तरह का बनना पड़ता है और ढलना पड़ता है। अगर हम यही सोचते रहे, क्योंकि मुझे भी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जब से मेरी शादी हुई, मुझे लगता है 3-4 महीने हम मतलब एक साथ रहे हैं, उतने भी पता नहीं। उसके बाद वो चले गए थे, वो आड़त में होते थे, फिर मतलब 1.5-2 महीने बाद घर आना। इवन जब मेरी बेटी हुई तब भी मतलब वो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। अगर वो वाली चीज़ें हम फेस नहीं करते या एक दूसरे को नहीं समझते तो हमारा घर परिवार नहीं चल सकता। हमें एक दूसरे को समझना होता है। और दूसरा ये कि जब से तो अक्षी हुई है ना, तब से तो मतलब मेरा दिल इतना अक्षी में लग जाता है कि मतलब और चीज़ें सोचने का टाइम नहीं रहता। बट ये ना हो कि हम अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर करें, हमें एक दूसरे को समय देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होगी ना आपस में, हमारे बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही रहेगी, और हम मतलब हर तरह से एक अच्छी और सुकून वाली ज़िंदगी जिएंगे। तो पैसे सभी को कमाने हैं, आप ये देखें कि आपको किस तरह से आपका घर चलता है, आप उस तरीके से कमाएं और अपने परिवार को समय दें।